मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उर्दू पेडागोजी के सिलेबस के मुताबिक लगातार वीडियोस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। इस ज़िम्न में आज हम लोग उर्दू पेडागोजी के 5वें टॉपिक जिसका नाम है क़वायद का किरदार यानी कि रोल ऑफ ग्रामर को डिस्कस करेंगे और इससे मुताल्लिक सभी अहम जानकारियां आप लोगों को दी जाएंगी और आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि क़वायद की तदरीस के तरीके कौन कौन से हैं और उनसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और इस सबक से मुताल्लिक जितने भी अहम पॉइंट्स हैं वो भी आपको डिस्कस कराए जाएंगे और आखिर में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवालात सीटेट में पूछे गए हैं उनको भी बारी बारी से हल कराया जाएगा। यानी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी का मुकम्मल नोट्स प्लस सीटेट का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पर। जब आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आप लोगों को एक सैंपल भेजा जाएगा जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा नोट्स किस तरह से तैयार किया गया है। आपको उस सैंपल के लास्ट में कुछ डिटेल्स दी गई होंगी जिन्हें फॉलो करके आप हमारे इस नोट्स को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उर्दू पेडागोजी का 5वां टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ ग्रामर यानी कि क़वायद का किरदार। इसमें कहा यह जा रहा है कि ज़बान की तदरीस में क़वायद के किरदार को लेकर माहिरीन लिसानियात में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। यानी जो लिंग्विस्टिक्स हैं वो ज़बान की तदरीस में क़वायद के किरदार को, ग्रामर के रोल को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। वो क़वायद के किरदार और उसकी तदरीस को अलग अलग नज़रियात से देखते हैं। कैसे नज़रियात से देखते हैं तो चलिए देखते हैं। कुछ माहिरीन तालीम क़वायद को एक अलहदा मज़मून की हैसियत से पढ़ाने की हिमायत करते हैं। यानी कि कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना यह है कि ग्रामर को आप एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाइए, तो वहीं कुछ माहिरीन तालीम का मानना यह है कि क़वायद जो है वो तदरीसो आमोज़ी अमल का एक हिस्सा होना चाहिए। यानी कि ग्रामर को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तहत ही बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी मादरी ज़बान बगैर क़वायद की तालीम के ही सीख सकता है। यानी कि बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मादरी ज़बान जो माँ बाप की नकल करके, माँ बाप की तकलीद करके सीखी जाती है, उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। क़वायद की ज़रूरत अमूमन सानवी ज़बान की तदरीस में यानी कि सेकेंड लैंग्वेज की टीचिंग में और उस लैंग्वेज की साख्त को यानी कि स्ट्रक्चर को समझने के लिए पड़ती है। यानी कि ग्रामर हमें फर्स्ट लैंग्वेज या मादरी ज़बान में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ग्रामर की ज़रूरत कब पड़ती है? सेकेंड लैंग्वेज में पड़ती है। सेकेंड लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसे समझने के लिए। अब देखिए, क़वायद की तदरीस के कुछ तरीके हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो तरीका है वो है इस्तिखराजी तरीका, जिसको हम लोग डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि कहते हैं। तो ये क़वायद की तदरीस का रिवायती तरीका है। ग्रामर टीचिंग का जो पुराना तरीका है वो डिडक्टिव मेथड है। इसमें क्या होता है तो इसके तहत तलबा को पहले तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल कराया जाता है। यानी कि पहले ही बच्चों को रूल्स और फार्मूलाज बता दिए जाते हैं, मेमोराइज़ करा दिए जाते हैं, रटवा दिए जाते हैं, फिर उनका यूज़ कराया जाता है। बच्चे बिला फहम रटे जाते हैं और ये अमल इंतहाई बोरियत वाला हो जाता है। जब आप बच्चों को डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे और वो बच्चे फार्मूले को समझे नहीं रहेंगे, बस रटे रहेंगे, तो ये अमल क्या हो जाएगा? बोरियत वाला हो जाएगा। जो इस्तिखराजी तरीका है इसमें टीचर क्या करता है, फ्रॉम अननोन टू नोन जाता है, यानी कि नामालूम से मालूम की तरफ जाता है। बच्चों को पहले ही एग्जाम्पल नहीं देता है, पहले बच्चों को रूल्स बताता है जिससे बच्चे क्या होते हैं, जानकारी नहीं हासिल रखते हैं। यानी कि
पहले ही वो रूल से वाकिफ़ नहीं होते हैं, और जब रूल से वाकिफ़ नहीं होते हैं तो उसे बिना समझे रटते जाते हैं, जिससे ये जो मेथड है डिडक्टिव मेथड, ये बोरियत वाला हो जाता है। बच्चे ग्रामर या कवायद के नाम से नफ़रत करने लगते हैं। ये तरीका ना मालूम से मालूम की तरफ यानी कि फ्रॉम अननोन टू नोन, और उसूल से मिसाल की तरफ यानी कि फ्रॉम रूल टू एग्ज़ाम्पल चलता है, जो कि तालीमी और बच्चे की नफ्सियात के मुखालिफ है। ज़ाहिर सी बात है, पहले ही बच्चों को ऐसी बातें बता देंगे आप जो बच्चे नहीं जानते हैं, तो ये जो तरीका होगा बच्चों की साइकोलॉजी के बिल्कुल अपोजिट होगा, मुखालिफ होगा। अब ठीक इसका उल्टा एक और तरीका है जिसका नाम है इस्तिक़राई तरीका, यानी कि जिसको हम इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि कहते हैं। तो ये कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है, यानी कि जो इंडक्टिव मेथड है ये ग्रामर टीचिंग का नया मेथड है। इसमें क्या होता है, तो इसके तहत तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम दी जाती है, यानी कि बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज़ करके जब हम बच्चों को ग्रामर की टीचिंग कराते हैं तो वो तरीका इंडक्टिव मेथड कहलाता है। ये मिसालों से उसूल की तरफ और मालूम से ना मालूम की तरफ गामजन होता है, यानी कि इस्तिक़राई तरीका में पहले बच्चों को मिसाल दी जाती है, एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं, और उन्हीं एग्ज़ाम्पल्स के बेस पे बच्चों को रूल्स बताए जाते हैं। अब जब बच्चों को पहले एग्ज़ाम्पल आप देंगे तो बच्चे एग्ज़ाम्पल से वाकफ़ियत रखेंगे, और जब पहले ही बच्चों को वो चीज़ें बता दी जाएं जो पहले से जानते हैं, तो ये जो तरीका हो जाएगा वो बच्चों की नफ्सियात के ऐन मुताबिक हो जाएगा, और तलबा की दिलचस्पी टीचिंग में बरकरार रहेगी। तो ये दो मेथड आपने जान लिया, इस्तिख़राजी तरीका और इस्तिक़राई तरीका। अब चलिए इस सबक से मुताल्लिक कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं, फिर इससे मुताल्लिक पिछले साल पूछे गए कुछ अहम सवालात को हम हल करेंगे। पहला पॉइंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि तलबा को कवायद के सबक अलग से ना दिए जाएं, बल्कि उन्हें ज़बान के इसबाक से ही मरबूत कर दिया जाए। यानी कि जब आप बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो ग्रामर को बिल्कुल अलग से ना पढ़ाइए, बल्कि जो लैंग्वेज के लेसन्स हैं उन्हीं से कनेक्टेड करके पढ़ाइए। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि कवायद की ज़बानी मशक़ें तहरीरी मशक़ों के मुकाबले ज़्यादा कराई जाएँ, यानी कि वर्बल प्रैक्टिस रिटन प्रैक्टिस से ज़्यादा कराई जानी चाहिए। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि सानवी ज़बान के लिए कवायद की तालीम मुनासिब है, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के लिए जब हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मादरी ज़बान की तालीम में बिलखुसूस प्राइमरी सतह पर इसका बोझ लादना मुनासिब नहीं है। यानी कि बच्चों को आप कवायद पढ़ाइए तो सेकेंड लैंग्वेज के लिए पढ़ाइए, मादरी ज़बान या फर्स्ट लैंग्वेज के लिए ख़ास तौर से प्राइमरी लेवल पर ग्रामर का कवायद का बोझ लादना बच्चों पे मुनासिब नहीं है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना है। यानी कि हम कवायद बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों की जो तरसीली सलाहियत है, जो ग्रहण करने का जो कौशल है, जो चीज़ों को समझने का ऑब्ज़र्व करने की जो एबिलिटी है, उसमें हम ग्रोथ कर सकें, इजाफ़ा कर सकें। अब चलिए इससे मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात जो कि अक्सर पूछे जाते हैं इम्तिहान में, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है कि कवायद की आमोज़िश आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में मुआविन होती है। जब हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं तो बच्चों को ग्रामर पढ़ाने से किस चीज़ में बेहतरी होती है, सेहत और दुरुस्तगी में, रवानी में, ज़ख़ीरे अल्फाज में, या फिर ख़वानदगी में। तो कवायद पढ़ाने से बच्चे ज़बान से मुताल्लिक़ जो गलतियां हैं वो नहीं करते हैं, यानी कि सेहत और दुरुस्तगी को बेहतर बनाने में कवायद की आमोज़िश बच्चों को मददगार साबित होती है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जिसमें कहा यह जा रहा है कि हर ज़बान के अपने कवायद हैं और ये क्या होते हैं, रियासत के ताबे होते हैं,
मरकज़ के ताबे होते हैं, रस्मुल ख़त यानी कि लिपि के ताबे होते हैं, स्क्रिप्ट के ताबे होते हैं, या फिर उसूल के यानी कि रूल्स के ताबे होते हैं। तो हर ज़बान के अपने कवायद होते हैं, सही बात है, लेकिन ये जो कवायद होते हैं वो रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं यानी कि लिपि के ताबे होते हैं। अगला सवाल ये है कि इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाए, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो शुरुआत की जो आवाज़ें हैं और उनको मिलाना है, उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? जो सिंपल सेंटेंस हैं उनसे हमें टीचिंग की शुरुआत करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या तरसील जुमलों पर मबनी होती है, या फिर अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन की कोई जगह नहीं है, या फिर ज़बान की आमोजिश में कवायद और तलफ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं, बराबर अहमियत रखते हैं, या फिर तरसील की एक बुनियाद कवायद है। तो इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय हमें आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस की शुरुआत करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तदरीस जुमलों पर मबनी होती है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है कि कवायद सिखाने में ज़बान में कैसी मदद मिलती है? ख्वानदगी, इस्लाही, रवानी या फिर तादाद? तो कवायद जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे ज़बान से मुताल्लिक़ गलतियां नहीं करते हैं, यानी कि कवायद सिखाने से इस्लाही मदद बच्चों को ज़बान से मुताल्लिक़ मिलती है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज़े नज़र ज़ोर देता है, यानी कि जो पढ़ने का नीचे से ऊपर है, फ्रॉम बॉटम टू अप है, वो किस पर ज़ोर देता है? क्या पहले आवाज़ होती है, फिर हिज्जे, फिर जुमला, फिर लफ्ज़, या फिर लास्ट में होता है आपका हर्फ? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम आवाज़, पढ़ने में हम क्या करते हैं? पहले आवाज़ करते हैं, ठीक है, आवाज़ सीखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हर्फ सीखते हैं, फिर हम हिज्जे, उसके बाद लफ्ज़, और सबसे आखिर में हम जुमले बनाते हैं। यानी कि जो सही हमारा क्रम होगा वो आवाज़, हर्फ, हिज्जे, लफ्ज़ और जुमला ये होगा, जो कि नीचे से ऊपर का अंदाज़े नज़र होगा, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा यह जा रहा है कि सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों को अलग करने और अपने कापियों में लिखने के लिए कहता है। ये डैश की मिसाल है, यानी कि पहले टीचर ने सबक पढ़ाया और जब सबक ख़त्म हो गया तो जो सबक में जो नाउंस के प्रकार हैं, जैसे कि इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसको अलग करने के लिए कहता है और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। तो ये जो तरीका है ये क्या है? कवायद की तदरीस है, या फिर कवायद की वजाहत की तदरीस है, या फिर सियाक में कवायद है, या फिर कवायद के उसूल रटने हैं। तो अगर टीचर सबक पढ़ाकर उस सबक से नाउन के प्रकार को छांटने की बात कर रहा है तो ये जो है वो सियाक में कवायद की मिसाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सिर तरीका है, यानी कि ग्रामर टीचिंग का एक इफ़ेक्टिव तरीका क्या मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस है, यानी कि पैसेज को ट्रांसलेट करते हुए जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको पढ़ाना है, या फिर कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस है, यानी कि कोई ग्रामर की एक पर्टिकुलर बुक हो उसी की मदद से हम ग्रामर की टीचिंग कराएं, या फिर कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस है, या फिर मिसालों के साथ कवायद के उसूल की तदरीस है। तो यहाँ पे कवायद पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में जो मुआविन सियाक हैं उसमें हम
क्या करें, कवायद की तदरीस दें, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा सवाल है जिसमें कहा यह जा रहा है कि तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं, यानी कि पहले ही बच्चों को रूल्स बता दिए जाते हैं, फिर उन्हीं पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। क्या वो इस्तिखराजी तरीका यानी कि डिडक्टिव मेथड है, कवायद के वजाहत का तरीका है, या फिर रास्त तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड है, या फिर इस्तिकराई तरीका यानी कि इंडक्टिव मेथड है। तो हम रूल पहले बता दें और बाद में उस पर एग्जाम्पल कराएं तो ये तरीका क्या कहलाता है, निगमन विधि कहलाता है, यानी कि इस्तिखराजी तरीका कहलाता है, जिसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस सबक से मुताल्लिक और भी बहुत सारे मारूजी सवालात हैं जिनको हम लोग अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।